हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आपसे बच्चों को आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसी का जो दूसरा नाम है यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर का ये पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जो यूपी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर खुद बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन को दे रखा है। ठीक है, गूगल में जाइए, चेक कीजिए, डालिए upmsp.com। ठीक है, उस पर जब जाएंगे चेक करेंगे मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को दे रखा है। 2024 जो 25 में जो मॉडल पेपर आया है उसमें भी दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए समझते हैं बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, चलिए देखिए, जिसे आपका लिखा हुआ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यौगिक, क्या लिखा है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। ठीक है, समझते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले एक धातु के बेलनाकार नली लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? ये एक धातु की हमने बेलनाकार नली ले ली। ठीक, ये क्या है? एक धातु की बेलनाकार नली। देखिए, अगर आप डायग्राम को समझ गए तो समझ लीजिए आधी प्रूविंग तो आप ऐसे ही समझ गए। ठीक है, तो डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ आपको बता के चीजें, देखो इसीलिए हम डायग्राम आपको बता के चीजों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हमने बना के पहले से रखा नहीं, इसीलिए समझा रहे हैं कि आप समझ जाओ डायग्राम बनता कैसे। अगर आप डायग्राम बनना सीख गए तो आप इसकी हिंदी भी लिख पाएंगे अपने मन से। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, प्रूविंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक, डायग्राम पे पूरा फोकस कीजिएगा आप लोग, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो क्या है? ये एक बेलनाकार धातु की नली है। ठीक है, अब इसका एक सिरा इधर होता है, एक सिरा इधर है। इसके एक सिरे, कोई भी सिरे पर, एक सिरे पर आपको उत्तल लेंस लगा देना है। ठीक, ये हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया। ठीक, अब जो ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या है? आपका उत्तल लेंस है। अब ये जो उत्तल लेंस है, पहले क्या करना है? 2 उत्तल लेंस लगाना है, इधर भी लगाना है, उधर भी लगाना है। इधर वाला छोटा लगाएंगे। ठीक है, अब उत्तल लेंस ये है, इसका नाम आप दे दीजिएगा अभिदृश्यक लेंस, इसका नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस क्यों दिया गया? क्योंकि वस्तु जो रखी जाएगी यहाँ पर, इसी के मुख्य अक्ष, ये क्या है? उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस को हमने ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस के कुछ दूरी पर यहाँ पर आपको एक वस्तु रख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करेंगे? एक AB वस्तु रख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक AB वस्तु रख देना है। ठीक है, अब AB से कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, उत्तल लेंस पर पड़ेगी। आया समझ में? देखो, एक उत्तल लेंस लेना है। ठीक है, उत्तल लेंस से कुछ दूरी, अच्छा यहां से लेकर यहां तक क्या है? फोकस है। फोकस है, जो फोकस है तभी तो किरण वहां तक जा पा रही है। तो फोकस किसका फोकस है यहाँ पे? ये क्या है? आपका उत्तल लेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है? अभिदृश्यक लेंस है। इसको आपने क्या बता रखा है? O। तो फोकस को F से नोट करते हैं, FO। यहाँ पे फोकस क्या है? यहाँ पर FO। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आया। AB क्या है? ये A है यहाँ पर बेटा। AB क्या है? एक वस्तु है। AB वस्तु से जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण जब आपकी उत्तल लेंस पे पड़ी, और उत्तल लेंस की क्या होगी? अपवर्तन, बाहर निकलेगी। क्या होगा? अपवर्तन। जब अपवर्तन होकर कोई किरण बाहर निकलती है तो ये कहाँ से होकर जाती है? ये भी कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, चलिए ठीक, आगे समझते हैं। एक हो गया। अब दूसरी ओर क्या करेंगे? एक और हम उत्तल लेंस ले लेंगे, लेकिन ये क्या होना चाहिए? इस उत्तल लेंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप डायग्राम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये बड़ा है तो इसका नाम हम दे देते हैं नेत्रिका। क्या नाम दे देते हैं इसका? नेत्रिका। इसको अभिनेत्रिका भी कहते हैं। ये जो नेत्रिका लिखा है इसको क्या कहते हैं? अभिनेत्रिका भी कहते हैं। ओके, चलिए इसका नाम दे देते हैं। उसका नाम O दिए थे तो इसका नाम आप दे दीजिए नेत्रिका को I यानी E दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो, ये जो प्रकाश किरण है जब बाहर निकलेगी तो मुख्य फोकस से होते हुए कहाँ पे जाएगी? ये जो दूसरा लेंस रखा है उत्तल का, उसमें जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। ये जो बिंदु है ये क्या है? आपका फोकस। ठीक है, क्योंकि फोकस होकर निकलती है। ठीक है, ये है फोकस, दोनों फोकस हो गए। तो ये क्या था? प्रथम, पहला फोकस ये था तो प्रथम फोकस दे दीजिए, F1 कर दीजिए। ये F,
ठीक है। अच्छा, जीरो क्यों लगाया है? क्यों, किसका फोकस है भाई? फोकस किसका है? ये अभिदृश्यक लेंस का फोकस है, ठीक है। तो अभिदृश्यक लेंस ओ, तभी ओ को लगा दिया गया है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओ, जीरो नहीं ओ है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? अब एक प्रकाश किरण क्या होगी, कहां से होकर जाएगी? अभिकेंद्र से होकर, ये है आपकी अभिकेंद्र, यहां से होकर जाएगी तो क्या होगी भैया आपकी? सीधा निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? ये सीधा आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम जो बोर्ड पे बनाया जा रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आप बस ध्यान से देखिए, आप कॉपी में बनाएंगे अच्छे से स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक। यहाँ पर दोनों जहाँ ये किरणें मिल रही हैं, यहीं पर आपका एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए, किसका प्रतिबिंब बनेगा? ए बी वस्तु, जो ए बी वस्तु है ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आइए काम कीजिएगा, यहाँ पे ए बी एक ऊपर, चल नहीं सही से आप एक मिनट, बी ए लिखा था, लिखा रहने दो, ठीक है। ए बी जो है आपका वस्तु है, ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर जहाँ दोनों रेखा आपस में मिल रही, वहां पर आपका ए डैश और बी डैश के नाम से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या होगा, ये इससे बाहर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर एक कोई आंख है, ठीक है। ये क्या है? हम आंख बना रहे हैं, ठीक है। अपनी आंख समझ लीजिएगा, ये एक आंख है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर समझ ना आए आंख तो आंख समझ जाइए, ये आंख है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, तभी तो चित्र देखिएगा, तभी तो चित्र देखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, यहां से लेकर बताइएगा यहां तक की दूरी क्या होगी भाई? वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो यहां पर भी वस्तु की दूरी क्या होगी? यू। लेकिन अभिदृश्यक लेंस तक दूरी है तो यू जीरो, यानी यू ओ हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में, सफिक्स में लिखेंगे, ओके। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये इसका प्रतिबिंब कहां बनना है? यहां बनना है, यानी यहां पर बनना है। तो यहां तक की दूरी क्या होगी? v, लेकिन किसकी है? अभिदृश्यक, तो लिख देंगे, ठीक। यहां तो u v, ये दोनों चीज क्लियर हुई अच्छे से, ठीक। यहां तक समझ में आया सबको? प्रकाश किरण जाती है, इससे परावर्तित होकर यहां प्रतिबिंब बनाते हुए ये इधर चली जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके समांतर जो है, अब समझिएगा, किरण आएगी। अब अगर कोई वस्तु इधर से देखी जाए, तो मान लीजिए यहां पर हम एक वस्तु का आभास करते हैं कि यहां पर एक वस्तु, जहां प्रतिबिंब है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है, वहां पर एक वस्तु रखी है, ठीक। किसके लिए वस्तु रखी है? नेत्रिका के लिए। तो वस्तु की दूरी क्या होती है? यू, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे? यू ई। ई किस लिए लिखेंगे? क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए है। तो अगर एक कोई वस्तु हम आभास करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारी कोई वस्तु ए डैश अगर बी डैश पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस साइड बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा? जहां तक ये जो प्रकाश किरण, ये जो किरणें आएंगी, यहां पर कहीं पर प्रतिबिंब बनाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप, ये आभास है, ठीक है, यहां पर ए डबल डैश कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर ये बी डबल डैश, ठीक है। यहां पर आपका क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। एक और देखिए, आप लोग कॉपी में बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। एक बार आप बुक में देखेंगे, क्योंकि डायग्राम को समझाना जरूरी था, ठीक है। ओके, अब जो किरण ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे इस तरीके से यहां पड़ेगी, ठीक, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ओके, सबको समझ में आया होगा? क्लियर हो गए आप लोग, ठीक। ये थोड़ा सा डायग्राम बस आपको देखना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, जो आभासी वस्तु का जो कार्य कर रहा है वो ये कर रहा है, तो प्रतिबिंब भी तो आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब बताइए कहां बन जाएगा? तो प्रतिबिंब कहां? नेत्रिका से बनेगा। कहां पर प्रतिबिंब बनना? भैया प्रतिबिंब यहां बनना है, तो यहां तक की दूरी बताइए क्या हो जाएगी? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगी? तो भैया प्रतिबिंब दूरी v होती है, लेकिन किसके लिए बननी? नेत्रिका के लिए। तो क्या हो जाएगा? VE हो जाएगा, ठीक है। सबको इतना क्लियर हो गया होगा? अगर आप डायग्राम समझ गए हैं तो आगे की प्रूविंग भी समझ पाएंगे, ठीक है। बताइए, किसी को डायग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं, डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? मानना एक, अच्छा लिखेंगे क्या इसमें? माना एक बेलनाकार धातु की नली है, जिसके एक सिरे पर, ठीक है, छोटा उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इसके दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक का, बड़े फोकस
बड़े फोकस का क्या लगा है, एक उत्तल लेंस लगा है जिसके हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। आगे भी यहाँ पर भी लेंस मेंशन कर दीजिए, ठीक है, नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब क्या होगा, अब जब वस्तु जो है ये जो लेंस लगा अभिदर्शक लेंस के समांतर एक कुछ दूरी पर क्या रखी है, ए बी वस्तु रखी है। ए बी से जब कोई प्रकाश किरण जाएगी अपॉर्चुनिटी बाहर निकलेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाती है और फिर यहाँ से इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। आदमी यहाँ से देखेगा भाई यहाँ से, तभी तो प्रतिबिंब यहाँ बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो लिखा क्या है यहाँ पे, यह एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है, ये क्या करता है, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं उनको क्या कर देता है, बड़े आकार में दिखाता है। तो छोटी वस्तु थी, देखो इतनी छोटी वस्तु थी, इतने बड़े आकार में दिखा रहा है, इतनी छोटी वस्तु को इतने बड़े आकार में ये दिखा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया, ओके। इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी समझते हैं प्रूविंग को, ओके, जल्दी से ले लीजिए। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो एक इसके आगे आपने पढ़ा होगा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता पढ़ा है सबने। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अप्रूविंग करने जा रहे हैं, ठीक है। आवर्धन क्या लिखना है आपको, आवर्धन क्षमता लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया हमने आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन में अल्फा होता है। क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है। बीटा क्या होता है बताइए, बीटा जो होता क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा, ठीक है, आंख पर बना दर्शन कोण। बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अगर आपको कहीं 2 नंबर में या पूछ दे आपसे कि आवर्धन क्षमता का क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए, तो आप ऐसे लिख देंगे आराम से, क्या लिख देंगे, यह क्या है आपका, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को, के अनुपात बटे में है, के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। नीचे फार्मूला लिख देना है बस। देखो प्रूविंग के साथ साथ 2 नंबर के भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे जो आपने यहाँ पर देखा जो बीटा है वो क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर आपका बनना है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो आपने प्रूविंग थी देख ही ली थी, समझा ही चुके हैं चित्र पूरा, ठीक है। अल्फा क्या है, तो देखिए अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा। तो चलिए देखिए, जैसे हमारी यहाँ पर ए बी वस्तु है, ये ए बी वस्तु है, ये डायग्राम समझिएगा, ये आपकी ए बी वस्तु थी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान लिया दूरी क्या है, डी है। यहाँ पे आपका ये बनता है अल्फा कोण, ठीक है। एक छोटी सी वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, छोटी सी वस्तु है, ठीक है, उसका बड़ा देखो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए छोटी सी वस्तु है, तो यहाँ पे आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि वस्तु छोटी है, वस्तु छोटी है, अतः अल्फा व बीटा के मान भी छोटे होंगे, क्या लिखेंगे, अगर वस्तु छोटी है तो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा के मान भी छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा बराबर हो जाएगा वो आपका tan अल्फा हो जाएगा, और जो बीटा बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आपने पढ़ा होगा, अच्छा tan अल्फा बराबर क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, नहीं लंब बटे आधार होता। तो लंब क्या है, तो थीटा के सामने भुजा होती है, ये लंब है, तो लंब में क्या है, ए बी, चलिए ए बी लिख दीजिए, और आधार में क्या है, डी, आप डी लिख दीजिए, डी आपने मान लिया है, ठीक है, डी आप लिख देंगे। tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा यहाँ से निकाल लेंगे। तो tan बीटा देखो, डायग्राम हम अलग यहाँ बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचिए, लाइन खींच देंगे, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी खींच देंगे हम लोग बनाने के लिए। एक ये नीचे है इस तरीके से, ठीक है, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बी डैश है, यहाँ क्या है, ए डैश है, ये आपका बीटा है,
ये क्या है, बीटा है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। ठीक, अब क्या होता है लंब, तो लंब कहां पर है, लंब आपका भाई ठीक जो कोण बनता है उसके समली भुजा होती है, तो ये लंब हो जाएगा। क्या है आपका ए डैश बी डैश, अपॉन में क्या होता है आधार, तो आधार क्या है, आधार ये है। ठीक है, तो यहां से ई, ये ई है ना, ये आपकी देखो ये बिंदु क्या है ई, तो यहां से यहां तक दूरी क्या है ए डैश ई है। बताइए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कठिन है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक, यहाँ पे बीटा की जगह बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये आपने निकाला अल्फा, अल्फा बराबर क्या है tan अल्फा, तो इसको उठा के यहाँ पे पहले रख दो। ठीक है, ताकि और क्लियर समझ में आए, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बीटा बराबर क्या है भाई tan बीटा है, तो tan बीटा की वैल्यू जो लिखी है उसको आप सीधे रख दीजिए। ठीक है, तो अगर सीधे रख देंगे, देखो अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, दिखेगा, हाँ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a डैश b डैश ए डैश ई हो जाएगा, अपॉन और अल्फा की वैल्यू अल्फा tan अल्फा बराबर, क्योंकि अल्फा है तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी। इस तरीके से आप रख देंगे। ठीक है, कंफर्म समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग उसको गुणा कराएंगे, तो इसमें क्या होता है पास पास और दूर दूर गुणा होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका लिखा ऊपर a डैश b डैश, नीचे लिखा है a डैश e लिखा है इनटू, जो नीचे लिखा होता है भाग में लिखा है, ऊपर आएगा गुणे में, तो क्या होता है पलट जाता है, उल्टा होकर आता है। तो b ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखा रहने दो और इसको क्या करो ए डैश बी डैश लिख दो, ए बी को नीचे इसके ले आओ। ठीक है, ए बी को इसी के नीचे ले आओ, ए डैश बी डैश के नीचे, इनटू में डी अपॉन ए डैश ई लिखा है, इसको इसी तरीके से लिखा रहने दो। ठीक है, ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे बताते हैं। ओके, अब समझते हैं इसके आगे का। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, तो इसके आगे तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका, इसके आगे देखना है। ठीक है, इसके आगे लिखना है आपको रेखीय, पहले समझिएगा रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन तो आपने पढ़ा होगा I अपॉन ओ बराबर V अपॉन यू। I क्या होता है प्रतिबिंब होता है, O क्या होता है वस्तु होता है, वैसे ही आपका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, U क्या होता है वस्तु की दूरी होती है, ये तो पढ़ा है। चलिए अब यहाँ पे हम अगर आप इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो I यहाँ पर I क्या प्रतिबिंब, तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है भैया आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है A डैश B डैश बनना है, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। अच्छा O क्या है वस्तु, वस्तु यहाँ पे क्या है A B, तो वस्तु हो जाएगा A B। अगर हम बात करें V क्या होता है, ये वस्तु भाई I वस्तु हो गई, I क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया, O वस्तु हो गई, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका V नॉट। कैसे हो जाएगा, तो भैया देखिए जो यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ तक बन रहा है तो ये V नॉट ही तो है। ठीक है, तो V नॉट हो जाएगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, U क्या है वस्तु की दूरी, यहाँ पे देखो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है U नॉट है। ठीक है भाई U नॉट है ना, अभिदृश्यक लेंस की बात की जा रही है, ये क्या अभिदृश्यक लेंस, तो सर जी अभिदृश्यक लेंस ही ली जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो V थी लेकिन V नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि V नॉट होगी, क्योंकि यहाँ पर V नॉट है। ठीक है, और U नहीं होगी क्योंकि U नॉट है। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो प्रतिबिंब वस्तु इधर होती है, जब प्रतिबिंब आपके उस इधर बनते हैं तब क्या हो जाता है, तब आपका V आप प्रतिबिंब क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, वस्तु की दूरी क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। इसी तरीके से अब आप क्या चाहिए, देखो A निकाल लिया, A डैश इसकी वैल्यू भी निकाल ली, अब आपका सिर्फ बचा है A डैश E, तो आप क्या करेंगे A डैश E। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, A डैश B डैश की वैल्यू निकाली जा रही है, ये क्या है प्रतिबिंब, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की वैल्यू निकाली जा रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की वैल्यू क्या है, प्रतिबिंब आप तो यहाँ तक बनना ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो उसको निकाल लिया गया। ए बी क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है U नॉट, उसको निकाल लिया गया। A डैश E निकालना है। ठीक है, चलिए A डैश E बताइए क्या है, A डैश E को देखिए पहले है कहाँ, तो ये है A डैश E, यहाँ तक की दूरी क्या है UE, तो ये हो जाएगा आपका UE, लेकिन चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ये भी क्या होगी आपकी माइनस की होगी। सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो m बराबर A डैश B डैश की वैल्यू क्या निकाली आपने V नॉट। ठीक है, और इसकी क्या निकाली U नॉट, इसको भी लिख देंगे माइनस इनटू D अपॉन क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस
यू ई। ठीक, यहां तक बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन? और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये डी जो होता है ये भी माइनस का हो जाता है। ठीक है, जब रेखीय आवर्धन का जब चिन्ह प्रपाटी का नियम लगाएंगे, ठीक, तो यहां से जो माइनस है ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब जो चीज बच गई उसको लिख दो। m बराबर क्या बच गई है? v नॉट अपॉन यू नॉट, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए d अपॉन यू ई। ठीक, ये आपकी बच गई, ये लिख दीजिए। यही जो होता है आपका रेखीय आवर्धन, यानी क्या होते हैं? आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। जब आपसे पूछेगा तब आप यही लिख देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या कर देता है, अगर बाई चांस, उसे लिखना नहीं है आपको, बाई चांस उसे पूछता नहीं है, अगर बाई चांस कभी पूछ दे तो क्या हो जाता है? अगर पूछ दे ये प्रूफ करके दिखाओ, तो ये जो होता है किसके बराबर होता है बताइए? एम नॉट के बराबर होता है, ये एम ई के बराबर होता है। अगर बाई चांस आज तक पूछा नहीं किया है, कभी पूछ दे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, इसके बराबर होता है। बाकी इस प्रूविंग में आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए ओके। अब आगे कुछ चीजें और समझते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर किस स्थिति में कैसे बनता हो। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं विशेष स्थितियां क्या होती हैं। तो पहली स्थिति होती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस बार जो मॉडल पेपर आया है 2025 एग्जाम के लिए, उसमें इतने क्वेश्चन बोला है, मतलब पहले प्रूविंग करना है, फिर आपको दिखाना है कि जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या होगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता तब आपकी क्या होगी। चलिए समझते हैं इसको कैसे होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक निकाल लिया है, यहाँ तक सब लोग समझ गए, इसलिए हमने साइड में लिख लिया, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के पहले सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सीखा होगा जो v बराबर होता है वो माइनस का d होता है। ठीक है, ओके। और क्या हो जाता है आपका u बराबर जो होता है वो माइनस का u e होगा, और जो f बराबर होगा वो क्या होगा? f e होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे लेंस के लिए सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेंस कब? जब अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब ये आपकी चीजें होती हैं। तो यहाँ लिखना है लेंस के लिए सूत्र लिखना है। ठीक है, लेंस के लिए सूत्र फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। चलो 1 अपॉन एफ की वैल्यू रखो, एफ कितना है? एफ ई है, एफ ई रख दो, बराबर 1 अपॉन वी, वी कितना है? माइनस डी है, डी रख दो, माइनस 1 अपॉन यू कितना है? माइनस का यू ई है, लिख दो। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इधर ले आओ, तो 1 अपॉन एफ ई था, इधर आएगा तो प्लस का 1 अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये बराबर में प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये निकल आई। अब समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? m बराबर माइनस वी अपॉन यू, इसको लिखना जरूरी, ये जो हम लिख रहे हैं इसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी, और इसको अलग 1 अपॉन यू ई लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, इससे गुणा करेंगे फिर से आ जाएगा, लिख सकते इस तरीके से। तो इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे 1 अपॉन यू ई आ गया, 1 अपॉन यू ई, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रख देना है। क्या है? ये वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या हो जाएगा नीचे इसके? m बराबर माइनस वी अपॉन यू नॉट। ठीक है, और ये क्या है? d, और इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यहां पर रख देंगे 1 अपॉन यू ई की जगह, यहां पर जो है इसकी वैल्यू क्या आई है? ये जो आई है इसको रख देंगे। अब डी का अंदर गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, डी का गुणा कराएंगे तो डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। डी से डी कट जाएगा। ठीक है, डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा? m बराबर माइनस वी नॉट यू नॉट, यहां बचेगा डी अपॉन एफ ई है। ठीक है, और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तब का आपका जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आएगा वो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। एक और स्थिति होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर, क्या दूसरी स्थिति क्या होगी? यहाँ पे देखो कर दे रहे हैं। ठीक है, जगह है नंबर 2, जब प्रतिबिंब ठीक है अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है।
ठीक है। जब अनंत पर बनता है तो जो यूई की वैल्यू होती है वो आपका फोकस का काम करने लगता है, ठीक है, एफ हो जाती है। तो आप डायरेक्ट यहीं पे रख दीजिए, यहाँ पे देखो, यहीं पे समझिएगा। तो क्या लिखा है, m बराबर, देखिए समझिएगा, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ऊपर d लिखा है, d लिखा रहने दो, नीचे यूई की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ बस आपको इतना इसमें लिख देना है, ठीक है। ये तो मजेदार हो गई बात, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी प्रूविंग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है 5 नंबर में। आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ओके, इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, और सब बच्चों से जय हिंद।